आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की आम लोगों की नजर में साख की पोल कल शाम होते होते खुल गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि वो हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से विनती करते हैं कि ये एक छोटा सा लॉकडाउन है जो मात्र 6 ही दिन चलेगा, इसलिए वो दिल्ली को छोड़कर कहीं और न जाएं। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उनके इस ऐलान के साथ ही पहले तो दिल्ली के ठेकों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। शराबी शराब लेने के लिए हफ्ते भर का भी इंतजार नहीं कर पाए और चल पड़े ठेकों की ओर। और उसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से घर लौटने की मजदूरों के बीच भी होड़ शुरू हो गई, ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था। दिल्ली की जनता इस मुश्किल समय से जूझने की कोशिश कर ही रही थी और जब लोगों को लग रहा था कि पिछले साल की तरह इस साल मजदूरों का पलायन शायद देखने को न मिले, तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर कह दिया कि मैं हूं ना, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी, मुझ पर भरोसा रखिए। उन्हें लगा कि उनकी इस अपील से जादू हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते आनंद विहार बस अड्डे के फोटो और वीडियो शेयर करने शुरू हो गए, जिसमें बस अड्डे पर दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश करने वालों की भीड़ साफ दिखाई दे रही थी। मतलब ये कि जब सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन बहुत कम समय के लिए एक सामान्य कदम था, तो फिर ये पलायन क्यों? क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली की जनता पर भरोसा नहीं, या फिर उन्हें सरकार द्वारा उठाए गए सामान्य कदम समझ में नहीं आएगा, या फिर पिछले साल उनके और उनकी सरकार द्वारा जो कुछ किया गया उसे जनता भुला नहीं पाई है। हम अगर पिछले 10 दिनों में सीएम केजरीवाल के बयान देखें तो उनकी वजह से कई विषय पर केवल भ्रम ही फैला है। उन्होंने बार बार कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं, लेकिन उसकी सच्चाई हमने आपको दिखाई थी। किस तरह से एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। इसके बाद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर 3 दिन के अंदर ही 2 बार भ्रामक बातें कर दी। उन्होंने पहले कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक है और किसी तरह की दिक्कत होने नहीं दी जाएगी, और फिर उन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी है। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। बस इसी वजह से मजदूरों का उनसे विश्वास उठ गया और लोग चल पड़े अपने घर वापसी की ओर। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि दिल्ली की आप सरकार को कर्फ्यू की घोषणा से पहले उन्हें समय देना चाहिए था ताकि वो अपने घर लौट सके। मजदूरों ने कहा कि वो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे में अब उनके जीवन यापन पर संकट आ खड़ा हुआ है। जहां बस से वापस जाने के लिए मात्र 200 रुपए लगते थे, वहां अब 3 से 4 हजार रुपए लग रहे हैं। अब वो वापस कैसे जाएंगे? उनका तो ये भी कहना है कि अब वो किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। पिछले साल तो वो कई दिनों तक भूखे रहने को मजबूर हुए थे, तो इस बार दिल्ली छोड़ना ही एकमात्र उचित विकल्प है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बेतहाशा भीड़ है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सब जगह सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। केजरीवाल ने लॉकडाउन की घोषणा के साथ भरोसा दिलाया था कि सरकार प्रवासियों का ख्याल रखेगी, लेकिन जिस तरह घर वापसी की होड़ लगी है वो देखकर तो लगता है कि मजदूर पिछले साल के अनुभवों को भूले नहीं है, जब आप पर ही अफवाह फैलाकर उन्हें घर से निकलने को मजबूर करने के आरोप लगे थे। यानी कि साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि उन्हें सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। इसीलिए 5 लाख ने ट्रेन पकड़ी है और बस टर्मिनल पर 50,000 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। दिल्ली से अपने अपने घर लौटने की मारामारी लगी है। देखना होगा कि केजरीवाल इस स्थिति को कैसे संभालते हैं या फिर दोबारा कोई भ्रामक बयान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने।